तीन राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मीटिंग पे मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन सीएम किसे बनाया जाएगा किसी को हवा तक नहीं लग रही, किसी को कानों कान खबर नहीं मिल रही। भाई ये नरेंद्र मोदी का कल्चर भी है काम करने का, उनका एक तरीका है कि भाई ऐसा नहीं कि हर जगह मीडिया में खबर उड़ रही, किसी को पता नहीं चलता बॉस कौन रेस में है, कौन रेस से बाहर है। आप बस जो भी एनालिसिस कर सकते हैं वो अपने अनुभव से, जो चीजें दिख रही हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। अभी किसी को यह भी नहीं पता चल रहा कि रेस में फाइनल नाम किस किस का है, सिर्फ मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही है, ये खबर आ रही है और उसी से अपने अपने अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि सीएम की रेस में है कौन कौन। और लोग अब बहुत हैरान भी हो रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें आज ही तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। भाई तेलंगाना कांग्रेस जीती, 3 दिसंबर को वहां भी नतीजे आए थे, 3 दिसंबर को ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के भी नतीजे आए। तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना भी दिया, शपथ हो गई, वहां पर रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कौन होगा, शिवराज या कोई और, पता नहीं। राजस्थान में वसुंधरा होंगी या बाबा बालकनाथ, पता नहीं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह होंगे या कोई और, पता नहीं। ये कुछ भी क्लियर नहीं है इन 3 राज्यों को लेकर। और अभी तक जो खबर आ रही है सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, इसी की खबर आ रही है। पब्लिक भी हैरान है, ये चल क्या रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या बीजेपी में ऐसा ही होता है या नहीं होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जैसे अगर आप देखेंगे कि कैसे मीटिंग्स चल रही हैं, आज अमित शाह से बाबा बालकनाथ योगी की मुलाकात हुई। बालकनाथ का नाम राजस्थान के सीएम पद की रेस में चल रहा है। इसके बाद अमित शाह की मुलाकात गजेंद्र शेखावत से भी हुई है। गजेंद्र शेखावत वो नेता हैं जिनका नाम सीएम की रेस में बताया जा रहा है, तो वो भी मिल ली अमित शाह से। इसके बाद वसुंधरा राजे भी दिल्ली में है, उनकी आज शाम 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग होनी थी। ये मीटिंग शाम 5 बजे हुई नहीं। इस मीटिंग में 3 घंटे की देरी हो गई, 8 बजे मीटिंग शुरू हुई है और अभी मीटिंग चल रही है। थोड़ी देर में मैं आपको अपने रिपोर्टर से लाइव अपडेट दूंगा कि उस मीटिंग में अंदर क्या हुआ है। उधर छत्तीसगढ़ से केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह की मुलाकात जेपी नड्डा से हो गई। रेणुका सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की रेस में है। यानी मीटिंग पे मीटिंग का दौर चल रहा है और अलग अलग लोग जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। ये तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात हुई, वहां के नेताओं से मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर क्या हो रहा है इसके बारे में किसी को पता भी नहीं कुछ। एमपी को लेकर कोई मीटिंग भी नहीं चल रही, लेकिन एमपी में कुछ नेता बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं कि 10 तारीख तक पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी के बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक दर्जन नाम चल रहे हैं अभी, और नाम भी चलाने वाले आप लोग ही हैं और इसलिए धन्यवाद आपको, आप मेरा नाम चला रहे हो। हाँ ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। अब 10 तारीख की नई डेट आ गई और इसका मतलब यह है कि अभी 2-3 दिन और लगने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम ऐलान होने। 2-3 दिन में क्लियर होगा कि सीएम कौन बन रहा है। लेकिन सीएम का नाम सेलेक्ट करने के लिए क्या इतनी देर इसलिए लग रही है कि सीएम पद के लिए किसी नए चेहरे पर चर्चा चल रही है। भाई अगर शिवराज सिंह चौहान का भी बनाना होता तो अब तक हो गया होता, अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या नए नाम पे चर्चा चल रही है? नए चेहरे के लिए पुराने नेतृत्व को क्या विश्वास में लेना है, इसलिए टाइम लग रहा है मध्य प्रदेश को लेकर? क्या नए नाम के ऐलान से पहले माहौल देखा समझा जा रहा है कि भाई नया बनाए, पुराना बनाए, नया और पुराना दोनों बना दें, भाई सीएम डिप्टी सीएम इस टाइप का कुछ कर दें? क्या ये सब असेसमेंट चल रहा है? क्या नाम पहले तय है, बस ऐलान की सही टाइमिंग का इंतजार हो रहा है क्या? या फिर दूसरे राज्यों के नाम अभी तय नहीं हुए इसलिए मध्य प्रदेश का नाम रोक कर रखा गया है? भाई ऐसा तो कहेंगे नहीं मध्य प्रदेश में तुम ले लो शपथ, बाकी 2 का बाद में करेंगे। जब ऐलान होगा तो तीनों का साथ ही में होगा। अब आप यह भी देखिए कि 3 राज्यों में सीएम बनाने को लेकर कैसे 2 दिन से हाई लेवल मीटिंग का दौर चल रहा है। 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री के आवास पर पीएम मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ 4 घंटे मीटिंग। पीएम के घर पर अमित शाह, जेपी नड्डा 4 घंटे बैठे रहे, माथापच्ची चली है कि भाई किसको बनाना है। फिर 6 दिसंबर को पीएम आवास पर पीएम मोदी ने अमित शाह के साथ 2 घंटे मीटिंग की, उसमें जेपी नड्डा नहीं थे। फिर आज शाम को भी अमित शाह की प्रधानमंत्री के घर पर पीएम मोदी के साथ मीटिंग हुई है। 3 दिन से पीएम के घर पर रोज शाम मीटिंग चल रही है। कभी नड्डा जी भी होते हैं, कभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी होते हैं सिर्फ, और कोई नहीं होता। मतलब 3 दिन से बैठकों का दौर चल रहा है।
और शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ हो कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम से पहले इस तरह से हाई लेवल मीटिंग पे मीटिंग हुई हो। आपको भी याद नहीं होगा कि भाई फलाना जगह बीजेपी की सरकार बनी और पीएम और अमित शाह 3 दिन मीटिंग कर रहे हैं या नड्डा जी के साथ मीटिंग चल रही है इतना। लेकिन अंदर की बात जो भी है, एक बात तो साफ दिख रही है कि जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। जैसे राजस्थान में वसुंधरा खेमे पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने का आरोप लग गया है। राजस्थान में बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत ने उनके बेटे ललित मीणा को एक रिजॉर्ट में कैद कर लिया था। हेमराज मीणा के मुताबिक उनके बेटे को दुष्यंत सिंह ने मिलने के लिए एक रिजॉर्ट में बुलाया और फिर रिजॉर्ट से जाने नहीं दिया। जब हेमराज मीणा अपने बेटे को लेने रिजॉर्ट गए तो वहां पर उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया गया। यह कहा गया कि पहले दुष्यंत सिंह से बात कर ली थी। हेमराज मीणा ने बताया कि वहां पर राजस्थान के झालावाड़ इलाके के 3 और 12 इलाके के 2 विधायक भी थे जिन्हें वसुंधरा गुट का बताया जा रहा है। हेमराज मीणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनका कहना है कि रिजॉर्ट में और भी विधायक थे। यानी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वसुंधरा राजे कोई बगावत भी कर सकती हैं अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। टाइम्स नाउ नवभारत ने हेमराज मीणा से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ रिजॉर्ट जाकर अपने बेटे को वहां से निकाला। उन्हें वसुंधरा समर्थक विधायकों ने धमकाया भी। लौटते हुए उनकी गाड़ी पर पथराव भी हुआ। सुनिए वो क्या क्या जानकारी दे रहे हैं। मैं ललित जी को मिलने के लिए बुलाया था। और दुष्यंत सिंह जी हमारे सांसद वो लेके आए थे। तो उनको वहाँ रिसोर्ट से यहाँ पर कार्यालय पर आने नहीं दे रहे थे, तो हम उनको लेने पहुँच गए। 10-15 आदमी मेरे साथ में थे। तो मैंने प्रदेश के हमारे पदाधिकारियों को बताया, तो हमारे अध्यक्ष जी और भजन लाल जी सब वरिष्ठ लोग पहुँच गए थे। तो हम वहाँ से जिदोजिद करके हम ललित जी को लेके आ गए। रोकने की कोशिश की गई? हमने ललित को रोकने की कोशिश की। अच्छा। तो हम उनको लेके आ गए, फिर कार्यालय आ गए। गाड़ी पे तोड़फोड़ हुई? गाड़ी में किसी ने पत्थर फेंका दिए, तोड़फोड़ हो गई, कांच टूट गई गाड़ी का। अब आप देखिए वसुंधरा खेमे पर यह आरोप तब लगे हैं जब वसुंधरा राजे दिल्ली में। वो कल रात को ही जयपुर से दिल्ली आई। आज शाम 5 बजे उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग थी। हालांकि ये मीटिंग टाइम पर नहीं हुई। बाद में कहा गया कि शाम को 7 बजे मीटिंग होगी। फिर आखिरकार रात 8 बजे जेपी नड्डा से उनकी मीटिंग शुरू हो पाई और अभी ये मीटिंग चल रही है। इसी बीच आप ये भी देखिए कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली आए और दोपहर में पीएम मोदी से मीटिंग हो गई। फिर बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो गई। मतलब वसुंधरा रात से आके बैठी हैं, उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हो पा रही। योगी आदित्यनाथ आज ही पहुंचे, आज ही पीएम से भी मिल लिए, आज ही जेपी नड्डा से भी मिल लिए और फिर वापस भी चले गए। पीएम मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ की मीटिंग करीब 1.5 घंटे चली। इसके बाद वो जेपी नड्डा से भी मिल लिए। लेकिन वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की मीटिंग का इंतजार ही होता रहा और आखिर में जाकर रात 8 बजे जेपी नड्डा और वसुंधरा की मीटिंग शुरू हो पाई। कल रात आई वसुंधरा, आज तक वेट कर रही है। इससे भी बहुत कुछ मैसेजिंग जा रही है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही। जेपी नड्डा से वसुंधरा की मीटिंग में तो देर हुई, लेकिन अमित शाह और बाबा बालकनाथ की मीटिंग में कोई देर नहीं हुई। अब इससे भी आप अंदाजा लगाइए। यह भी अपने आप में एक बड़ी मैसेजिंग है, क्योंकि यह मीटिंग ठीक उस वक्त हुई जब वसुंधरा दिल्ली में हैं और वो बीजेपी अध्यक्ष से मीटिंग करने वाली थी। इससे ठीक पहले दोपहर में अमित शाह और बाबा बालकनाथ की मीटिंग की खबर आई। इसी से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि बाबा बालकनाथ सीएम की रेस में आगे हो गए, क्योंकि अमित शाह का बाबा बालकनाथ से अचानक मिलना बड़ी बात है। हमने आपको कल ही बताया था कि विधायक बनने के बाद संसद से इस्तीफा देने वाले जिन सांसदों ने कल पीएम मोदी से मुलाकात की थी, उसमें महंत बाबा बालकनाथ का नाम नहीं था, उनका चेहरा नहीं था। और यह संकेत हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। बालकनाथ ने कल अलग से जाकर लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा। चाहते तो वो भी उन सांसदों के साथ पीएम से मुलाकात कर लेते जिन सांसदों ने कल इस्तीफा दिया था, लेकिन कल उनकी फोटो उन सांसदों के साथ नहीं आई। आज वसुंधरा इंतजार करती रह गई और अमित शाह बाबा बालकनाथ से मिल लिए। ये अब इसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं और अब सिर्फ ये एक संयोग है या फिर ये मुलाकात दूसरे नेताओं के लिए मैसेज है, इसको लेकर बड़ी बातें हो रही हैं। सीएम की रेस में महंत बालकनाथ का नाम तब भी और चर्चा में आ गया था जब संसद भवन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें सीएम बनने की ऑलरेडी बधाई दे दी थी। लेकिन अगर बाबा बालकनाथ सीएम बने तो फिर वसुंधरा का क्या होगा? क्या इसी वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में है? यह बड़ा सवाल है। राजस्थान के सीएम को लेकर जब दिल्ली में इतनी गहमा गहमी चल रही थी, उसी बीच वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की तारीफ में एक ट्वीट भी किया। आप देखिए, उन्होंने ये ट्वीट किया और लिखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले।
आज संसदीय दल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सांसदों द्वारा शानदार स्वागत। अब वसुंधरा राजे पहले ही जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन पीएम के लिए तारीफ में पुल बांध चुकी थी, 2-3 ट्वीट कर चुकी थी। आज दिल्ली में थी और तब ये ट्वीट किया, तो इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या जिस तरह से उन्होंने डिनर दिया था विधायकों को और उनको लग रहा है कि आलाकमान नाराज हो गया है, तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन वसुंधरा के समर्थक उनके पक्ष में पूरा माहौल बना रहे हैं। पहले कुछ विधायक वसुंधरा के पक्ष में बयान दे रहे थे, अब सड़कों पर माहौल बनाया जा रहा है। राजस्थान के झालावाड़ में वसुंधरा राजे को सीएम बनाने के लिए हवन चल रहा है, उन्हें फिर से सीएम बनाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। वसुंधरा समर्थक बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह हवन पूजन करवाया। इसमें बीजेपी के युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और एससी मोर्चा से जुड़े कुछ नेता शामिल थे। इन नेताओं का कहना है कि अगर राजस्थान का विकास चाहिए तो वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब यह सब बीजेपी का कल्चर नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनाइए उसके लिए हवन हो, बयानबाजी हो, डिनर हो, प्रेशर पॉलिटिक्स, ये सब बीजेपी में नहीं चलता भाई। वहां एक अनुशासन है संघ का, बीजेपी का। वहां पर सीधा जो बताया गया, बात किया गया, एक सेंटिमेंट देख लिया गया विधायकों का और फिर नेता तय हो जाता है। ये बहुत अलग तस्वीरें मध्य प्रदेश से, राजस्थान से आ रही हैं इस बार। वसुंधरा राजे झालावाड़ जिले की झालरा पाटन विधानसभा सीट से ही जीती हैं और ये उनकी परंपरागत सीट भी है। वसुंधरा खेमे से प्रेशर पॉलिटिक्स के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी इसे डाउन प्ले कर रही है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि राजस्थान में कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं हो रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जल्द विधायक दल की बैठक होगी। जल्दी ही विधायक दल की बैठक भी होगी, पर्यवेक्षक की नियुक्ति होते ही। मैं सोचता हूँ जैसे ही पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे तो विधायक दल की बैठक भी कॉल की जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद आगामी कार्यक्रम प्रक्रिया की तैयार। कोई बाड़ेबंदी नहीं, सब लोग तो अपने क्षेत्र में देव दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग अपने क्षेत्र में जनता को धन्यवाद दे रहे हैं और जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी सब लोग जयपुर आएंगे। ये सारे निर्णय विधायक दल की बैठक के बाद होंगे और मैं सोचता हूँ कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है और जो होगा पार्टी के और प्रदेश के हित में होगा। वैसे बीजेपी का यह ट्रेंड रहा है कि जब मुख्यमंत्री का नाम पहले से तय नहीं होता तो फिर बड़े राज्यों में कभी कभी देरी हो भी जाती है। जैसे अगर मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊं, जैसे कई बार ये सवाल उठ रहा ना कि भाई बीजेपी में टाइम क्यों लग रहा है, तो कई बार बीजेपी टाइम लेती है। अगर राज्य बड़ा है तो वहां पर बीजेपी को समय भी लगता है। जैसे अगर मैं आपको महाराष्ट्र बताऊं, महाराष्ट्र 2014 की बात आपको बता रहा हूं। रिजल्ट आया कितने तारीख को आया था 2014 में? रिजल्ट आया था रिजल्ट आने के सीएम का नाम कब अनाउंस हुआ? रिजल्ट के 9 दिन बाद। तो अभी 4 दिन हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है भाई। आप देखिए महाराष्ट्र में 9 दिन लग गया था मुख्यमंत्री का नाम ऐलान कर। इसी तरह से अगर आप यूपी देखेंगे 2017 जब पहली बार योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो रिजल्ट के 7 दिन बाद योगी आदित्यनाथ का नाम आया था। 7 दिन के बाद, 1 हफ्ता लगा, लोग कयासी लगाते रह गए और उस समय तो मनोज सिन्हा जी का नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा था। लेकिन ये बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया। जब छोटे राज्य होते हैं जहां पर विधानसभा छोटी है तो वहां पर अमूमन देखा गया है कि नाम जल्दी आ जाता है। जैसे अगर आप त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा में 2018 में मात्र 3 दिन में सीएम का नाम आ गया था, 3 दिन लगे थे। इसी तरह से अगर आप झारखंड देखिए, जब 2014 की बात बता रहा हूं, झारखंड में 2014 छोटी विधानसभा है, 3 दिन बाद नाम आ गया। हरियाणा को अगर आप देखेंगे, हरियाणा की बात करो, हरियाणा में 2014 जब पहली बार खट्टर साहब सीएम बने थे, उसमें 2 दिन लगा और 2 दिन के बाद नाम आ गया। तो हो सकता है कि इस बार जो है 2 बड़े राज्य हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो हो सकता है उसी वजह से छत्तीसगढ़ जो इसकी विधानसभा छोटी है उसका मामला जो है वो फंस गया। हो सकता है वह नाम तय हो गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या करना है उसमें सोच समझ के सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन देखकर हो सकता है तय हो रहा हो और इसीलिए ये देरी हो रही है। वैसे छत्तीसगढ़ को लेकर लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि वहां पर आदिवासी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और इसमें रेणुका सिंह का नाम सबसे आगे। रेणुका सिंह केंद्र सरकार में आदिवासी मामलों के विभाग में राज्य मंत्री भी हैं।
उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद रेणुका सिंह संसद से इस्तीफा दे चुकी है और आज रेणुका सिंह की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई। तो बीजेपी वैसे भी आदिवासी समाज में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, और अगर रेणुका सिंह आदिवासी समाज से आती हैं, अगर वो छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री बन जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। रेणुका सिंह के पक्ष में जो बातें जाती हैं वो भी आपको बताता हूं। भाई, एक तो वो तेज तर्रार नेता है और आदिवासी महिला चेहरा। छत्तीसगढ़ में करीब 33-34% आदिवासी आबादी रहती है और इसलिए किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कहा जा रहा है। रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ के उस सरगुजा इलाके से हैं जो कांग्रेस का गढ़ था और जहां कांग्रेस बुरी तरह से हारी। सरगुजा इलाके में पिछली बार कांग्रेस ने 14 की 14 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी ने 14 की 14 सीटें कांग्रेस से छीन ली। इसी इलाके में कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। कई सीटें तो ऐसी थी जहां बीजेपी कभी नहीं जीती थी, वो सीटें भी बीजेपी ने इस बार जीती। और वो इलाका जहां कांग्रेस के पास 14 की 14 सीटें थी, वो अब बीजेपी के पास 14 की 14 सीटें आई और उसी इलाके से रेणुका सिंह आती हैं। तो माना जा रहा है कि हो सकता है रेणुका सिंह को भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। उधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेता तो दिल्ली में आकर मिल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं की दिल्ली में कोई हलचल नहीं दिख रही। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जो है वही माहौल बनाए हुए हैं। वो लगातार राज्य में घूम घूम कर जनता से मिल रहे हैं। कल वो छिंदवाड़ा गए थे, आज वो शिवपुर में लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से मिलने पहुंचे। शिवराज सिंह जब आज सीएम पद पर उनसे जब सवाल किया गया तो कहने लगे कि ये पार्टी तय करेगी, ये पार्टी का काम है, मेरा नहीं है। वो जनता के बीच जाकर ये भी कह रहे हैं कि काहे का मुख्यमंत्री, मैं तो मामा हूं। सुनिए शिवराज सिंह चौहान कैसी बातें कर रहे हैं। पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, ये काम पार्टी का है, मेरा नहीं। मिशन 29 पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। देखो, मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है आप, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूँ आपके लिए। बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया, अरे जोर से बोलो ना, भांजे तुम भी बोलो रे। अपन तो भैया और मामा है, काय का मुख्यमंत्री। अरे इस पद के आगे दुनिया के सारे पद बेकार है। मैं कितना सौभाग्यशाली, कितनी बहनों का भाई। अब शिवराज सिंह चौहान जो कर रहे हैं उसको लेकर चर्चा ये हो रही है कि वो कुछ ज्यादा ही इनडायरेक्ट माहौल बना दे रहे हैं। मतलब शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा जा रहा है कि वो शादी में बिजी दिखने वाले वो रिश्तेदार लग रहे हैं जो पूरा माहौल बनाए हुए हैं कि ये देखो फूल वाला आया कि नहीं है, देखो केटरर आया कि नहीं है, देखो उसका कपड़ा सिलाया कि नहीं। जबकि अभी शादी में 6 महीना बचा हुआ है और लड़का और लड़की पहले ही कह रहे हैं कि भैया आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब सॉर्टेड है, सब सेट है, सब टेंडर दिया हुआ है, सब अपने आप आएंगे, आपको इतना नहीं हंगामा करना है। लेकिन वो कर रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि लोकसभा में हमको मोदी जी को 29 सीटें जितानी है, 29 की 29। पिछले बार 28 जीते थे, ऐसा लग रहा है कि 28 नहीं 14 जीते थे, 12 जीते थे, इस बार सीटें बहुत बढ़ानी है। अरे एक ही ना सीट कम जीते थे, तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि वो ज्यादा ही इनडायरेक्ट माहौल बना रहे हैं। जब तक सीएम का नाम तय नहीं हो जाता तब तक हर कोई अपने तरीके से हाथ पर मार रहा है। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर के पोस्टर लग गए जिसमें बॉस लिखा, मध्य प्रदेश के नक्शे में बॉस लिखा हुआ। पोस्टर में लिखा था कि एमपी के बॉस को बधाई, लेकिन जब इस पोस्टर की चर्चा होने लगी तो इसे आनंद फानंद में हटा दिया गया। क्या शिवराज को बीजेपी फिर मौका देगी या फिर नई पीढ़ी के नेता सामने आएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि आप देखिए कि एमपी में कई सालों से एक जैसे नेता ही दिख रहे हैं। बीजेपी में अगर शिवराज सिंह चौहान है तो कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और इन लोगों को नेतृत्व करते हुए करीब 20 साल हो गया। भाई, हर 20 साल में पीढ़ी बदल जाती है, बदलाव होता है, इसलिए पार्टियां भी नए नेतृत्व की तरफ देखती हैं।